बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत को आलूदगी ने जकड़ लिया। लाहौर आज भी मुल्क का बदतरीन आलूदा शहर करार। लाहौर दुनिया भर में 5वें नंबर पर रहा। शरह 177 रिकॉर्ड। शहरी आंख, नाक, कान, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मौसम बदल गया। ठंडी ठंडी हवाएं गर्मी को बाय बाय कहने लगी। दर्जा हरारत भी गिर गया। 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में तेजी से इजाफा होने लगा। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 177 के साथ लाहौर 5वें नंबर पर आलूदा करार दे दिया गया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर है। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 209 रिकॉर्ड की गई। यूएस कॉन्सुलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रहा। ठोकर न्याज बेग पर AQ लेवल 175 रिकॉर्ड किया गया। शहरी आंख, नाक, कान, गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है और हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। महकमा सेहत की संगीन लापरवाही खतरा बन गई। फ्लू वैक्सीन की खरीदारी 2 माह से सर्द खाने की नजर। केसेस में तेजी से इजाफे के बावजूद वैक्सीन ना खरीदी गई। हाई रिस्क अफराद को शदीद मुश्किलात हैं। रवां सीजन में वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने फ्लू वैक्सीन की 25,000 खुराकें खरीदने का अमल शुरू किया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में उखाड़ पिछाड़ के बाद खरीदारी रुक गई। महकमा सेहत की संगीन लापरवाही शहरियों के लिए खतरा बन गई। फ्लू के केसेस में रोज बरोज इजाफे ने फ्लू की वैक्सीन ही नहीं खरीदी। फ्लू वैक्सीन ना खरीदने से हाई रिस्क अफराद को संगीन खतरा लाहक है। फ्लू की वैक्सीन खरीदने का अमल 2 माह से सर्द खाने की नजर है। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने फ्लू वैक्सीन की 25,000 खुराकें खरीदने का अमल शुरू किया। 2 माह कबल महकमा प्राइमरी हेल्थ में उखाड़ पिछाड़ के बाद खरीदारी का अमल रुक गया। कोरोना के मुश्तबा केसेस को डील करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को वैक्सीन लगनी थी। जराये के मुताबिक वैक्सीन खरीदारी का अमल ताखीर से 2-4 रवां सीजन में वैक्सीन मिलना मुश्किल हो गया। हुकूमत स्ट्रक्चर प्लान रोड की फंडिंग के लिए तैयार। तमीराती काम शुरू करने का फैसला। LDA सिटी की सुनी गई मंसूबे की तकमील से नए रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। चनाब रोड, हुंजा रोड, खंजराब रोड और दीगर स्ट्रक्चर प्लान पर काम शुरू होगा। LDA अस्सी दिनों लागत और डिजाइन का जायजा लेगा। चनाब रोड, हुंजा रोड, खंजराब रोड समेत दीगर स्ट्रक्चर प्लान पर काम का आगाज हो गया। LDA सिटी ने स्ट्रक्चर प्लान रोड पर तामीराती काम शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने स्ट्रक्चर प्लान रोड शुरू करने की असूली मंजूरी दे दी। LDA इंजीनियरिंग विंग ने स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की प्लानिंग शुरू कर दी। सुए असल से LDA सिटी तक नए स्ट्रक्चर प्लान रोड पर भी काम होगा। LDA सुदरन बाईपास से पाइन एवेन्यू तक ज़ेरे इल्तवा स्ट्रक्चर प्लान रोड पर भी काम शुरू करेगा। LDA ने चंद साल कबल स्ट्रक्चर प्लान रोड की तखमीना लागत तैयार की थी। बढ़ती हुई तामीराती लागत के बाइस मंसूबे की लागत में 2 गुना इजाफा हो चुका है। LDA असरनो तखमीना लागत और डिजाइन का जायजा लेगा। चीफ इंजीनियर LDA का कहना है कि LDA सिटी की स्ट्रक्चर प्लान रोड की तकमील से मंसूबे के नए रास्ते खुलेंगे। CBD हुकाम की गैर जिम्मेदारी। साबिक निगरान हुकूमत के मंसूबे की तख्ती एक मरतबा फिर चोरी। लैंडमार्क मंसूबे कलमा चौक अंडरपास मंसूबे की 10 रोज से तख्ती गायब है। CBD हुकाम ताहाल लाइल्म रहे। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के नाम की तख्ती 2 मरतबा चोरी हुई। CBD के गार्ड्स कैमरों की मॉनिटरिंग चोरी की वारदात को ना रोक सके। CBD हुकाम लाइल्म रहे। चोर मंसूबे की तख्ती ले उड़े। साबिक निगरान हुकूमत के लैंडमार्क मंसूबे कलमा चौक अंडरपास तामीर 9 की तख्ती एक मरतबा फिर से चोरी कर ली गई है। 10 रोज से तख्ती गायब है। CBD के गार्ड्स की हर वक्त मौजूदगी, कैमरों की मॉनिटरिंग भी चोरों का कुछ ना बिगाड़ सकी। हुकाम के मुताबिक साबिक निगरान वजीर आला की तख्ती दोबारा लगाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि साबिक निगरान वजीर आला के नाम की खूबसूरत चमचमाती तख्ती बार बार गायब होना मामूल बन चुका है। मंसूबे की तामीर से लेकर अब तक इफ्तिताह के बाद दूसरी मरतबा तख्ती चोरी कर ली गई है। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट में हेर फेर का इंकशाफ। सर्च ऑपरेशंस, खुली कचहरियों के गलत इदाद शुमार IG ऑफिस भिजवाया गया। इदाद शुमार को तस्दीक के लिए स्पेशल ब्रांच भिजवा दिया गया। जिला लाहौर की तमाम 6 डिवीजन्स में अलहदा से रैंकिंग की जाएगी। SPs को हर माह कारकर्दगी दिखाने के बाद पोजीशंस दी जाएंगी। पुलिस के सर्च ऑपरेशंस, मुल्जिमान की गिरफ्तारियों और खुली कचहरियों के एदादो शुमार तब्दील किए गए। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट में हेरा फेरी का इंकशाफ हुआ है। कारकर्दगी रिपोर्ट वजीर आला को भिजवाई जा IG ऑफिस पहुंचने पर ही जाली एदादो शुमार पकड़े गए। एदादो शुमार को तस्दीक के लिए स्पेशल ब्रांच को भिजवा दिया गया। गलत एदादो शुमार सामने आने पर रवा माह की ग्रेडिंग भी ना हो सकी। लाहौर पुलिस गुज़िश्ता माह बड़े सूबों में पहली पोजीशन पर आया था।
लाहौर पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए डिवीजन सतह तक रेटिंग की हिदायत की गई है। जिले लाहौर की तमाम 6 डिवीजन में अलहदा से रैंकिंग की जाएगी। एसपीज को हर माह कारकर्दगी दिखाने के बाद पोजीशंस दी जाएंगी। हुकाम के मुताबिक डिवीजन की सतह तक मुकाबले के बाइस कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आएगी। टॉप 10 समेत 243 बदमाश पुलिस के लिए छलावा बन गए। गिरफ्तारियों के लिए फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट, हसन पहलवान भी शामिल। अमीर मौसिफ टिपू, अमीर फतेह टिपू, मियां हसीब उर्फ विक्की भी फहरिस्त का हिस्सा। अली उर्फ बोला, तनवीर उर्फ टीरा, अजहर उर्फ शाहिद भी शामिल। शहबाज उर्फ लाला, दिलावेज उर्फ भोली भट्ट को भी पकड़ा जाएगा। शहर में भत्ता खोरी और कत्ल की वारदातों में कमी कैसे आएगी? पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम हो गई। टॉप 10 समेत 243 बदमाश लाहौर पुलिस के लिए दर्दे सर बन गए। बदमाशों का शहर में शूटर्स के जरिए भत्ता खोरी और कत्ल की वारदातों का इंकशाफ हुआ है। लाहौर पुलिस की बदमाशों की गिरफ्तारियों के लिए बनने वाली फहरिस्त सामने आ गई। फहरिस्त में जान मोहम्मद, फैसल समर, आबिद समर, लियाकत उर्फ चेडू, मलिक तारिक महमूद, अमीन नकीबी, राना फरासत, मोहम्मद शहजाद, रोजी खान, बहादुर खान शामिल हैं। इमदाद, हिदायत भट्टी, हाकिम भट्टी, फैसल हाकिम, सऊदी जट, अकबर जट, सलीम उर्फ बादशाह, शफी शेरावाला और मकबूल उर्फ भोला फहरिस्त में शामिल हैं। लाहौर पुलिस की तमाम तर कार्रवाइयों के बावजूद ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट बदमाशों को पकड़ने में नाकाम है। ज़राए के मुताबिक टॉप 10 बदमाश उजरती कातिलों के जरिए शहर में भत्ताखोरी और कत्ल की वारदातों में मुलविस हैं। वफाकी हुकूमत ने 5 IPPs के मुआहदे मुअत्तल कर दिए। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की बड़ी कामयाबी, मुआहदे मुअत्तल करने में कलीदी किरदार अदा किया। पेट्रोल इन चीफ SM तनवीर और नायब सदर FPCCI ज़की एजाज ने बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को खुशखबरी सुना दी। 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। माशाल्लाह, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक में इस काम में सबसे बड़ा हाथ हमारे ग्रुप लीडर गौहर एजाज साहब का है, जिन्होंने ये जंग बहुत खुल के लड़ी है, हमारे साथ मिल के। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का है, हमारी पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स का है, हमारे पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन जो बिजनेस कम्युनिटी इनको रन करती है, स्मॉल चैम्बर्स है, वुमेन चैम्बर्स है, आप सबको बहुत मुबारक। कैबिनेट मीटिंग में 5 IPPs के जो मुआहदे हैं उनको खत्म कर दिया गया है, जिसका ताल्लुक तकरीबन 2000 से 2200 मेगावाट है। इसको आज जो हमें ये खुशखबरी मिली है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक काविशें हैं, जिसमें मैं समझता हूँ डॉक्टर गौहर एजाज साहब जो कि केयर टेकर मिनिस्टर थे कॉमर्स के और थिंक टैंक के चेयरमैन हैं, उनकी मेहनत, उसके बाद हमारे जो पैटर्न चीफ हैं UBG के SM तनवीर साहब, उनकी काविशें, और हमारे जो आतिफ इकराम साहब हैं प्रेसिडेंट FPCCI, और पूरी मैनेजमेंट ने इस पे दिन रात काम किया और पूरी कौम को आगाही दी कि IPPs का मसला क्या है। सरकार के खजाने से अरबों रुपए निकल गए। महकमा ज़राअत को 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी। तनख्वाहों और दीगर खर्चात के लिए बजट दिया गया। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 947 मिलियन की एडवाइस। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियों का धुआं चेक करने के आलात मांग लिए। महकमा PND ने 175 मिलियन की एडवाइस कर दी। महकमा खजाना ने महकमा ज़राअत को 4 अरब 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए। महकमा ज़राअत की तनख्वाहों और दीगर दफ्तरी अखराजात के लिए बजट जारी किया गया है। महकमा PND और महकमा ट्रांसपोर्ट ने भी महकमा खजाना से बजट मांग लिया है। महकमा PND ने अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 947 मिलियन रुपए की एडवाइस जारी कर दी है। महकमा खजाना अब इस स्कीम का बजट जारी करेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियों का धुआं चेक करने के आलात मांग लिए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने आलात के लिए 175 मिलियन रुपए जारी करने की एडवाइस जारी कर दी। महकमा खजाना अब महकमा ट्रांसपोर्ट को एडवाइस खरीदने का बजट जारी करेगा। महकमा PND ने यह बजट जारी करने की मंजूरी दे दी है। पंजाब पुलिस के लिए 30 करोड़ से गाड़ियों की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। डबल कैबन, सिंगल कैबन 1800, 1300 और 1000 सीसी गाड़ियां शामिल। स्पेशल ब्रांच के लिए 51 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। स्पेशल ब्रांच के लिए 2 डबल कैबन, 20 सिंगल कैबन डाले खरीदे जाएंगे। स्पेशल ब्रांच के लिए 51 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 30 करोड़ के फंड से गाड़ियों की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। गाड़ियों में डबल कैबन, सिंगल कैबन, 1800, 1300 और 1000 सीसी शामिल हैं। स्पेशल ब्रांच के लिए 2 डबल कैबन, 20 सिंगल कैबन डाले खरीदे जाएंगे। 16 1000 सीसी, 8 1300 सीसी और 4 1800 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। स्पेशल ब्रांच के लिए 2 लोडर ट्रक भी खरीदे जाएंगे।
उधर जौहर टाउन सी ब्लॉक में सीवरेज का नाकिस निज़ाम मकीनों के लिए दर्द सर बन गया है। किन मुश्किलात का सामना है मकीनों को जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। आज ये इलाका है जौहर टाउन सी ब्लॉक, जहां पर गलियां जो हैं वो हेड टू टेल तक टोटल नाकिस सेवरी निज़ाम की वजह से इस कदर बदहाली का शिकार है कि लोगों का यहाँ से पैदल गुजरना भी महाल हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये किस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं, जबकि पैदल देखें तो टोटल एंड तक जो है वो पानी है। यहाँ से अगर आप राइट हों तो वहाँ भी टोटल जो है वो पानी है। और ये जो कारोबार हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैदल चलने की भी जगह नहीं है कि जो कस्टमर आता है वो किस तरह से जाएगा। टोटली जो है ये गली बंद है सेवरेज की वजह से। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये इतना बुरा हाल है तो क्या आपने इंतज़ामिया को शिकायत वगैरह की? जी तकरीबन कुछ 4-5 दफ़ा शिकायत की है। आते हैं, कोई गाड़ियाँ आती हैं, निकालती है पानी, चली जाती हैं। बाद में कॉल करते हैं। एक बंदा तो है, उसका हमारे पास नंबर है, तकरीबन को 10 दिन हो गया मैसेज किया, उसने मैसेज आज तक नहीं रिसीव किया, हमारा कॉल रिसीव तक नहीं कर रहा है। गुजरने में इतनी परेशानी होती है, कारोबार तबाह हो रहे हैं। ठीक है जी, आपने सुना कि जो लोगों को कॉल कर रहे हैं इंतज़ामिया के बंदों को, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पर इस कदर हाल है कि डेंगू और लार्वा जो है वो भी बीमारियों का सबब बन रहा है, उससे भी बीमारियाँ होने का ख़तरा है। कारोबार मुतासिर हो रहा है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो होश के नाखुन नहीं ले रही। और जो इलाका मकीन है वो मुतालबा कर रहे हैं खुदारा इस मसले को फौरी तौर पर। रकम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाहौर यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी कहते हैं नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लाहौर यूथ फेस्टिवल में वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान नफ़ी ने ख़ासूसी शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत रिश्ता लोधी, वीसी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान शरीक हुए। ख्वाजा सलमान नफ़ी ने कहा दुआ है नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल संवारें। नौजवान डॉक्टर्स दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाएं। इस मौके पर डॉक्टर अली मदीहा हाशमी, डॉक्टर अब्बास खोकर, डॉक्टर मोहम्मद मोइन, डॉक्टर इब्रार अशरफ समेत फैकल्टी मेंबरान और दीगर मौजूद थे। सीसीपी ऑफिस में मॉडल टाउन और कैंडिवियंस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। पब्लिक सर्विस डिलीवरी समेत पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीसीपीओ ने चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए भरपूर इकदाम उठाने की हिदायत की। सीसीपीओ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन और कैंडिवियंस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास मुनाकिद हुआ। सीसीपीओ लाहौर ने अफसरान को कहा चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक SOPs पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदालतों में पुलिस अफसरान की पेशी के हवाले से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बर वक्त हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। बिलाल सदकियाना ने मज़ीद कहा कि स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस प्लानिंग के बारे में शहरियों को एतमाद में लिया जाए। चोरी के मोबाइल खरीदने और गैजेट्स ऐप में अंदराज न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। कनाडा से पाकिस्तान आए सिख यात्रियों की मियां मीर दरबार पर हाजिरी। मकामी लोगों की जानिब से यात्रियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। मजहबी रसूमात के सिलसिले में कनाडा से पाकिस्तान आए सिख यात्री मियां मीर दरबार भी पहुंचे। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने मियां मीर दरबार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई। मकामी लोगों ने सिख यात्रियों को वालहाना अंदाज में खुशामदीद कहा। सिख यात्रियों ने भी मोहब्बत का इजहार किया। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲਣਗੀਆਂ। सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भी अपने जज्बात शेयर किए। चंगा लग्या ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਰੂਬੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਚਾਰਜ सारा कुछ करना होता, लेके आना उतो सेफ्टी दे नाल। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे इतनी हेल्प की कि मैं लोगों को दुनिया के पूरे मुल्कों से लेके आ रही हूँ और मैं इस वक्त पूरी दुनिया में आप कह लें एक ब्रिज हूँ। कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से ये लेके आ रही हूँ और आई वाज सो ऑनर्ड टू बी हियर विद ऑल माय पीपल। नामवर गुलकार मनमोहन कुंवर ने अपना मजहबी शब्द पढ़ा। सिख यात्रियों का कहना है पाकिस्तान आमद से मजहबी रसूमात की अदायगी के साथ साथ सकाफती तबादले का भी मौका मिलता है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। बिनाई का आलमी दिन। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा अमराज से चश्म के ज़रिए तमाम सेमिनार।
वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी रोशान लोधी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्यार करो अपने बच्चों की आंखों से थीम के हवाले से इजहार ख्याल किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बसारत के हवाले से महफिल सजाई गई। आलमी यौम बसारत के मौके पर कॉलेज ऑफ एथमोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज की जानिब से अपनी आंखों से प्यार करो के अनवान पर सेमिनार हुआ। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि पंजाब के रॉयल हेल्थ सेंटर्स THQ और DHQ अस्पतालों में अमराज चिशम के हवाले से काम जारी है। ट्रैकोमा जैसी बीमारी को एलिमिनेट करना और फिर उस रेशो को मिनिमाइज करना जो अंधेपन से शिकार होते हैं बच्चे, बहुत बड़ा काम है। आज हमने जो डिस्कशन की है उसमें मुख्तलिफ लोग थे, हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स थे जिनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था, और इंशाल्लाह डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन के साथ इसको मजीद बेहतर करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर शावेज बलोच और प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि आंखों के अमराज के बर वक्त तशखीस से बनाई जाने से रोकी जा सकती है। ये आप अपना गोल मुतय्यन करते हैं और उसके अंदर आप जो है ना यकीन मुहकम के साथ उसके पीछे चल पड़ते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। फिर अमल पे हम रिलेंटलेस हार्ड वर्क, ऑनेस्ट हार्ड वर्क। अमल पे हम का मतलब कि मुसलसल जिद्दोजहद। सेमिनार में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर रजा अली शाह, प्रोफेसर अली अयाज सदीक, प्रोफेसर नासिर चौधरी शरीक हुए। प्रोफेसर इब्रार अशरफ अली, प्रोफेसर सोहेल सरवर, प्रोफेसर जवेद चौधरी समेत तलबा और डॉक्टर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। ख्वाजा सलमान रफीक ने आई स्कैनिंग कैंप स्टॉल्स का भी दौरा किया। आलमी दिन के हवाले से केक भी काटा गया। कैमरामैन उमर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। लाहौर में मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने 7 साल मुकम्मल कर लिए। मोटर बाइक रेस्क्यूअर्स अब तक 26 लाख शहरियों को सर्विसेज फराहम कर चुके हैं। इनका 7 साल सफ़र कैसा रहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर में बेहंगम ट्रैफिक और तांगो तरीक गलियों में फंसे मुसीबत ज़दा अफराद की फौरी मदद के लिए 7 साल कबल रेस्क्यू मोटर बाइक सर्विस शुरू की गई थी। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस ने 9,26,000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा, 14,22,000 से ज्यादा मेडिकल, 29,000 से ज्यादा फायर एमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया और औसत रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट बरकरार रखा, जो मिसाली है। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस के 7 साल मुकम्मल होने पर सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज ने एहलकारों को मुबारकबाद दी। मैं मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस का जोश दे सकता हूँ, बता रहे हैं कि हम जिंदा दिल लोग हैं लाहौर के। लाहौर और ख़ुसूसी तौर पे आज मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस को 7वीं सालगिरह मुबारक। मोटर बाइक सर्विस का सफर कामयाबी से जारी और 7 साल मुकम्मल होने पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में मुनक्कदा तकरीब में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सर्विस को सराहा। और ये बज़ाहिर बड़ा एक मुश्किल टास्क था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये कहा गया था कि ये बड़ा मुश्किल है इसको कामयाब करना, लेकिन रेस्क्यू वुमेन 22 रिजवान रफीक साहब की क़यादत में उसने हर वो काम किया जो नामुमकिन था और 26 लाख एमरजेंसीज को डील करना ये मुंह से कहना बहुत आसान है। रेस्क्यू 1112 मजबूरी तौर पर 1.5 करोड़ से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू सर्विस फ्राहम कर चुकी है। मोटर बाइक सर्विस से मामूली नौयत के मरीजों को फौरी फर्स्ट एड देने की वजह से अस्पतालों पर लोड कम हुआ। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बताएं कि फ्लैटिस होटल में कारपेट्स की नुमाइश का दूसरा रोज। पैटर्न इन चीफ UPG SM तनवीर का नुमाइश का दौरा। डिविजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ज़की एजाज भी हमरा थे। नुमाइश के इनेकात को सराहा। पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से फ्लैटिस होटल में कारपेट्स की नुमाइश का दूसरा रोज यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर ने रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ज़की एजाज के हमरा नुमाइश का दौरा किया। साबिक सदर लाहौर चैम्बर शाहिद हसन शेख भी मौजूद थे। नुमाइश में मेड इन पाकिस्तान कारपेट्स रखे गए। चेयरमैन पाकिस्तान कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन मियां अतीकुर रहमान ने कहा 380 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट थी। हुकूमत से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सपोर्ट चाहिए। हमें सिर्फ थोड़ी सी प्रमोशन चाहिए, थोड़ी सी फेवर चाहिए गवर्नमेंट से। हम कुछ नहीं मांग रहे, कोई इंसेंटिव नहीं मांग रहे, सिर्फ एक फेवर मांग रहे हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सके। आपको मालूम होगा कि ये एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें 1 मिलियन फैमिलीज जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। SM तनवीर ने कहा अगले 2 साल में कारपेट इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट 500 मिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए फेडरेशन इस एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करेगी। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, जो हमारे न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन साहब हैं, 2 हफ्ते के अंदर पूरी डिटेल लेकर FPCCI आ रहे हैं। हमने मिल के इस पर वर्किंग करनी है।
इंशाल्लाह 2 हफ्ते के बाद हम वापस आएंगे मीडिया के सामने और हम अपनी गवर्नमेंट से भी बात करेंगे कि जो पॉलिसी गलत बनी है उसको ठीक करें और टारगेट दें इनको कि अगले 2 साल के अंदर $500 मिलियन की एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है। कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की सनत से वाबस्ता अफराद ने कहा इस सनत के फरोग से रोजगार की फराहमी का सिलसिला बढ़ेगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कॉमर्स यूनिवर्सिटी में महफिल मुशायरा अली सरीउन, असर फराग, अरसलान अब्बास की शिरकत। शेर सुनाए, स्टूडेंट्स ने खूब दाद दी। शबे बयान के उन्वान से कॉमर्स यूनिवर्सिटी में सालाना महफिल मुशायरा हुआ। अली ज़रियौन की ज़ेरे सदारत मुशायरे में अजहर फराग, अरसलान अब्बास, मीसम अब्बास, उरूज दरानी समेत देगर शोरा शरीक हुए और अशार सुनाए। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। मैं उसके बाद कभी ठीक से नहीं जागा, मैं उसके बाद कभी ठीक से नहीं जागा। वो मुझको ख्वाब नहीं नींद से जगाती थी। डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगट, अलीना रफीक और देगर ने महफिल मुशायरा में शिरकत की। असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने शौरा को खूब दाद दी। हम हर साल तलबा के लिए इस मुशायरे का इनेकाद करते हैं, इस ज़रूरत को महसूस करते हुए कि इस रोबोटिक लाइफ के अंदर, इस मोनोटोनस लाइफ के अंदर जहाँ मेटेरियलिस्टिक है हर चीज़ हो चुकी, तो हमें जज्बात के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। इवेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमारी यूनिवर्सिटी के भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपनी शायरी दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं वो लोग। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी एक फ्री होता है, लाइक आप स्टडी से थोड़ा हट के आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो, लोगों को इंगेज कर रहे हो। और यूनिवर्सिटी में इस तरह के इवेंट्स होने को मैं कहूँगी प्रमोट करना चाहिए हमें। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छा किया कॉमर्स ने इवेंट करवाया है। और ये उर्दू के अदब के लिए बहुत अच्छा है, उर्दू सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है और ये हमारे मुल्क के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। शेर व शायरी के इवेंट्स होने चाहिए। शुरका ने महफिल मुशायरा के इनेकाद को सराहा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बेदारी की एक्सेक्टिव डायरेक्टर अमरीन अजाब की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सद्देबात के लिए खसूसी कमेटियाँ बनाने का असूली फैसला किया गया है। मरियम नवाज शरीफ से अमरीन अजाब की सरबराही में 36 तालबात पर मुश्तमिल वफ्द ने मुलाकात की। एग्जेक्टिव डायरेक्टर बेदारी ने बेदारी के बारे में ब्रीफिंग दी। तालबात ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। मुलाकात में गर्ल्स स्कूलों में हरासानी के सद्देबात के लिए खसूसी कमेटियाँ बनाने का असूली फैसला किया गया। इस मौके पर पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तालबात की ख्वाहिश पर टैब और ई बैग्स देने का ऐलान किया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई बैग समेत दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से कार्बन कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक मिस्टर मार्टन की मुलाकात। ग्रीन कार्बन क्रेडिट, इंडस्ट्रियल इमिशन कंट्रोल सिस्टम डेवलपमेंट, डोमेस्टिक कार्बन क्रेडिट और इंसदाद स्मोक प्रोग्राम पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक के मनफी असरात से बचाने के लिए 6 माह से पेशगी इक़दाम कर रही हैं। पंजाब इस वक्त ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए सोलराइजेशन, ई बसेस, बाइक्स और रिक्शे के इस्तेमाल पर फोकस है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन फर्म की मुआवनत से फसलों की बाक़ियात की माहौल दोस्त तलफी के लिए बायो रिफाइनरी पर भी बातचीत जारी है। वफ़द ने मरियम नवाज के पंजाब में किए गए इंसदाद स्मोक इक़दाम की तारीफ की। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास। 17 पंजाब प्रोग्राम के तहत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs को हर तहसील में कायम सुपरवाइजरी कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत की गई। ज़िशान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के CEOs बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। पंजाब में सफाई के काम की आउटसोर्सिंग में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा, पहले मरहले में मुंतखब तहसीलों में आबादी और रिकवरी का तखमीना लगाया जाए। हर इलाके की हफ्ते में 3 बार स्वीपिंग की जाए। ज़िशान रफ़ीक ने हिदायत की कि तहसील सतह पर वेस्ट इंक्लॉयर्स, डंपिंग साइट्स और RC कलेक्शन पॉइंट्स पूरी कायम किए जाएँ। रवा माह के दौरान हर तहसील में कंट्रोल रूम कायम होना चाहिए। अब आपको बताएं कि PAF पानियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के एजाज़ में बिजनेस कम्युनिटी का इशाया मियां अंजुम निसा, फ़हीमुर रहमान सैगल, बाबर महमूद, अली हुसाम गुजर, अली उस्मान शरीक हुए। एसोसिएशन
फॉर प्रिंटिंग, पैकेजिंग, कोडिंग एंड ऑटोमेशन मशीनरी के जरिए तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने पयाफ पानिस प्रोग्रेसिव अलायंस के एजाज में इशाया दिया। मियां अंजुम निसा, फ़हीमुर रहमान सहगल, बाबर महमूद, अली हुसाम गुजर, अली उस्मान शरीक हुए। मियां अंजुम निसा, फ़हीमुर रहमान सहगल ने कारोबारी हजरात को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इशाई में ख्वाजा शाह ज़ेब अकरम, मियां नवाज इरफान कुरैशी, अजीम भुट्टा, असमतुल्लाह न्यासी, नदीम गनी ने शिरकत की। केनाल बैंक हाउसिंग सोसाइटी में बच्चों के लिए फ्री मेडिकल कैंप, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फजाइला ने फ़राइज़ अंजाम दिए। कैंप में बड़ी तादाद में बच्चे इलाज और मुआवजे से मुस्तफ़ीद हुए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फजाइला ने इलाज और मुआवजा के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। बच्चों का तिबी मुआयना और फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। एडमिन ऑफिसर वर्दा मेडिकल कॉम्प्लेक्स मियां फ़हीम का कहना था कि हम हर साल मेडिकल कैंप का एहतमाम करते हैं, जिससे कई बच्चे मुस्तफ़ीद होते हैं। हम आइंदा भी यूं ही मेडिकल कैंप का इनेकाद करते रहेंगे। वर्दा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में बच्चों का कैंप लगाया गया है। हर साल हम इस कैंप को लगाते हैं और इसमें बहुत से बच्चे जो नहीं हैं इस्फादा हासिल कर चुके हैं और आइंदा भी हम इस कैंप को। अब खेल के मैदान से खबर यह है कि प्रीमियर सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज़ 12 अक्टूबर से होगा। लीग के डार्स की तकरीब तमाम टीमों के कप्तानों ने शिरकत की। इंडिगो होटल में मुनक़िदा तकरीब में इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइज फ़हीम मुख्तार भट्ट ने टूर्नामेंट के कवानीन और दीगर उमूर बारे आगाही फराहम की। प्रीमियर सुपर क्रिकेट लीग में शहर के 12 सरकारी और प्राइवेट इदारों की टीमें हिस्सा लेंगी। कॉर्पोरेट सेक्टर का मुसलसल 25वां टूर्नामेंट करवाने पर फ़हीम मुख्तार भट्ट को खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में शरीक तमाम कप्तानों ने फ़हीम मुख्तार भट्ट के हमरा केक भी काटा। तमाम कप्तानों में खासूसी शील्ड्स भी तकसीम की गई। फ़हीम मुख्तार भट्ट का कहना था कि हर साल की तरह इस बार कॉर्पोरेट सेक्टर के 3 टूर्नामेंट्स करवाए जाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।